गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और अभी बस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो बस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हम जब कल प्राइवेट वाले डॉक्टर को दिखाने गए थे तो वो मिले नहीं थे। इस वजह से हमें लौट के आना पड़ा। वो कहीं बाहर गए हैं और यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं वो अशोक गुप्ता ऐसे कुछ नाम है उनका। तो बस बोल रहे थे कि वो कहीं गए हैं। मैंने कहा कहीं और दिखा लेते हैं किसी और अच्छे डॉक्टर पर। तो पापा बोल रहे थे हड्डी वाले डॉक्टर यही सबसे अच्छे हैं अपने यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला तो फिर क्या करें। तो पापा बोल रहे थे कल हॉस्पिटल चलेंगे। हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर को हम दिखा लेंगे। तो बस अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल और मैं यहाँ पे बस बैठी हुई हूँ। पापा गए हैं टमटम लेने के लिए यानी टमटम को बुलाने के लिए, और अक्षरा भी जा रही हैं आज हमारे साथ में। तो बस पापा आ रहे हैं टमटम लेके और चलते हैं और आप सभी से फिर मिलते हैं। आराम कर रहे हैं। दूसरा बैठा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बस हम टमटम में बैठे और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और फिर आप सभी से मिलते हैं हॉस्पिटल में और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। और मुझे बहुत डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या बताएंगे डॉक्टर। मिलते हैं। तो बस यहाँ पर हम निकल चुके हैं और टमटम में बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैं टमटम में जो पैर हम ऐसे उखड़ू करके बैठते हैं वैसे भी मैं नहीं बैठ पा रही हूँ और थोड़ा सा सीधा करके बैठी हूँ। सामने भी दूसरी सवारी बैठी है तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर अब क्या करें, जो पैर ऐसे हो ही नहीं रहा, सीधा करके बैठना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं। तो बस यहाँ पे हम पहुँच ही गए हैं। तो ये है हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब क्या करें, अशोक गुप्ता डॉक्टर हैं हमारे यहाँ का हड्डी स्पेशलिस्ट वाला, तो वो है नहीं है, कहीं बाहर गए हैं वो। हमने पूछा कितने टाइम बाद आएंगे, शायद 1-2 दिन बाद आया है। तो हमने पूछा, तब तक ऐसे ही काम चलाना, वरना बहुत प्रॉब्लम है, दर्द है, परेशानी है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो बस इसलिए हम गए थे। तो वो उन्होंने बोला 10-15 दिन में आएंगे। तो मैंने कि 10-15 दिन कौन रुकेगा। तो फिर हम यहाँ पे इसमें आए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है मगर काम तो अच्छा हो ही जाता है। हमको जब भी बीमार होते हैं दवाई लेके जाते हैं तो अच्छी लगती है। मगर मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मैं आई नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ, ख्याल से जब अम्मी के लिए आई थी उसी के बाद मैं अब आई हूँ। हाँ, अल्लाह करम इतना है कि हॉस्पिटल की शक्ल जब से नहीं देखी है, बट आज देखी है हॉस्पिटल की शक्ल। जब से नहीं आई हूँ मैं, जब अम्मी बीमार थी, अम्मी को यहाँ पे दोबारा यहाँ पे भर्ती करा गया है। जब मम्मी के पेट में पानी पड़ गया था ना, जब आई थी उसके बाद मैं अब आई हूँ हॉस्पिटल। तो पापा गए हुए हैं दवाई का पर्चा बनवाने के लिए। तो बस अभी मैं यहाँ पे मैं इस पर खड़ा नहीं हो जा रहा। मैंने कि अंदर भी जाके क्या करेंगे, अभी यहीं पर बैठ जाते हैं। तो कोई स्कूटी खड़ी हुई थी, वहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो बस यहाँ पे अक्षरा भी खड़ी हुई है। अक्षरा से मैंने बोल दिया कि इस दुपट्टे से इसको फेस को कवर कर ले, क्योंकि हॉस्पिटल का मामला है। अगर और कहीं होता तो चल जाता, हमारे यहाँ इतना नहीं, मगर हॉस्पिटल में तो सख्ती अच्छी होती है। क्योंकि हॉस्पिटल में तो आप समझ सकते हो, हॉस्पिटल में चारों तरफ का इंसान आता है और बीमार भी होते हैं। बीमार होता है वही आता है हॉस्पिटल में। तो बस यहाँ पे वेट हो रहा है डॉक्टर का और हम आ गए थे 10 बजे। और यहाँ पे बस एक बात यही है कि यहाँ पे डॉक्टर या यहाँ पर टाइम लगता है हर चीज़ में। तो अभी हमें 1 घंटे बाद जो हमने डॉक्टर का वेट किया, 1 घंटे क्यों, 1 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर आए 11 बजे के बाद में। 11 बजे के बाद में डॉक्टर आए और जैसे ही डॉक्टर आए सभी ने लाइन लगा ली थी और सभी ने लाइन लगा ली। और सबसे आगे जो है पापा खड़े हो गए, जिससे जल्दी नंबर आ जाए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जो बहुत पेन हो रहा था पैर में, बेटा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने पापा आगे लग गए हैं। तो बस अब मैं जाऊँगी, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एक्सरे का लिखा है, तो हम एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं अब।
तो बस अभी हम अंदर जा रहे हैं एक्सरे कराने के लिए, और मैं धीरे धीरे बस हिलती डुलती कैमरे को पकड़ कर जा रही हूँ, और पैर को संभाल के बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाजी ने बोला था कि पैर पर वजन नहीं डालना, अगर पैर पर वजन डालेंगे तो और उतना ही दर्द होगा और सूजन भी आएगी। तो मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मैंने कहा मैं धीरे चलूँगी। तो आप सभी ने मेरा इतना साथ दिया उसके लिए थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। आप सभी ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं करें, अल्लाह ताला जल्द ही आपकी दुआएं कबूल करे और बस मेरे पैर जो जल्दी ठीक हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे होता है एक्सरा, और यहाँ पे हमने तो यहाँ पे देखिए इस पर लिखा है एक्सरा पंजीयन। तो यहाँ पे एक्सरा पंजीयन है ये, और इस पर जो टाइम टेबल लिखा है रिपोर्ट देने का समय दोपहर 3 से 4 बजे तक का है। तो बस यहाँ पे अंकल कुछ बता रहे थे कि, और मैं उससे पूछ भी रही थी कि ये वीडियो शूट कर रही हो, 9:30 बजे टाइम टेबल लिख रहे हो। 3 बजे के बाद एक्सरे बढ़ती है फिर। अच्छा 3 बजे से रेस्ट। और एक्सीडेंट लड़ाई झगड़े के मिलते नहीं हैं। हाँ वो नहीं मिलते। अच्छा तो मुझे सब कुछ बताया उन्होंने इसके बारे में, कितने बजे खुलता है, कितने बजे सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे पापा पर्ची लेके आ गए हैं, तो पापा से जो बैठे हुए थे पर्ची कलेक्ट करने वाले, तो वो पापा से कह रहे थे कि फेस कवर कर लीजिए। मैंने पापा से बाहर ही कहा था कि पापा फेस कवर कर लीजिए, क्या है कुछ सीरियस नहीं लेना चाहते हैं। मैंने भी पापा से कहा कि फेस कवर कर लीजिए, अच्छी बात नहीं है ये। तो फिर अब अंकल ने कहा, डॉक्टर ने कहा, तो फिर अपने आप जो है फेस कवर कर लिया उन्होंने। तो मेरी तरफ भी सारे करके कह रहे इनको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, देखिए इस तरह लोग जो है कि लापरवाही करते हैं, फेस कवर नहीं करते हैं। हाँ मैं भी मानती हूँ हमारे यहाँ पे इतना नहीं है, फिर भी इतनी जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब और ख़ासकर जब हम हॉस्पिटल वगैरह या ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमें ज़रूर फेस कवर करना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं। और बस मैं यहाँ पे अंदर आके बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, और जो है कि मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जैसे कि लोग बाहर खड़े थे। तो बस अब पर्ची बनवा ली है और मैं अब जा रही हूँ अंदर एक्सरे कराने के लिए। तो यहाँ बस मैं अब अंदर जाऊँगी। तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे इस पर बैठने के लिए कहा है, तो बस मैं यहाँ पे इस पर बैठ जाऊँगी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ, और अब देखो ये एक्सरा करते हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या करेंगे, बट मैंने इससे पहले एक्सरा कराया नहीं है। हाँ एक दफ़ा ज़रूर मेरे छाती का एक्सरे हुआ था, पता नहीं कुछ हो गया था, बस उसके बाद ये मेरा दूसरा एक्सरे है। इससे पहले कभी जो, और बस फिर हम एक्सरा करा के बाहर निकल आए, तो उन्होंने बोला 3 बजे एक्सरा मिलेगा। तो अभी हम बाहर बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ये अंकल से पापा बात कर रहे थे, बोले थे क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या बात है बेटी को। तो पापा ने बताया गिर गई थी, पैर में चोट आ गई है, चल नहीं पा रही है। उन्होंने भी देखा तो उनको मेरी तकलीफ़ नहीं देखी गई, तो उन्होंने बताया कि हमारी वाइफ है, वो जैसे मोच वगैरह आ जाती है या नस वगैरह चली जाती है तो बहुत ही अच्छे से वो ले लेती हैं, बहुत ही अच्छे से बता देती हैं। तो बस इसीलिए हम उनका वेट कर रहे थे। हाय गाइस, तो अभी हम बस एक्सरा करा के निकल ही रहे थे कि एक अंकल थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे देखा लंगड़ाते हुए चलते हुए, तो उन्होंने मेरे पापा से तो बस उन्होंने पापा से बात की कि क्या बात है, क्या हो गया है। तो पापा ने बताया कि गिर गई हैं, चल नहीं पा रही हैं, घुटने में चोट आई है। तो बस यहाँ पे ये उनकी वाइफ आ गई थी थोड़ा वेट करने के बाद। तो बस यहाँ पे उन्होंने मेरा पैर वहाँ पे चेक करा, पैर को देखने के बाद उन्होंने मेरे वहाँ पे जो है बोल रही थी इनके घुटने की जो पूरी घुटना जो पूरा ख़राब हो चुका है, जो हड्डी होती है घुटने पे वो ऊपर की ऊपर पहुँच गई है और नीचे की नीचे। तो उन्होंने बहुत ही जो है अच्छे से वो कोशिश कर रही थी कि सही लेवल पे आ जाए, और पीछे की नस जो चली गई थी पीछे की साइड से, इसलिए मेरे पीछे की साइड बहुत पेन हो रहा था। तो वहाँ पे वो करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कर रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वहीं बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो आसपास के लोग देख रहे, तो बोल रही यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा, लोग देख रहे हैं। तो बस तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जो आंटी
ना ही जानते हैं। और अचानक इन अंकल ने, हम आ रहे थे यहाँ से एक्सरा करा के, मगर अंकल ने हमें रोक लिया और उन्होंने कहा क्या बात थे, तो पापा ने बताया क्या तकलीफ़ है। इन्होंने, मैं अब बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से खड़ी हो पा रही हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया है मुझको, मैं यकीन नहीं मान रही, वरना मैं 2 दिन से 3 दिन से इतना परेशान थी कि कुछ पूछ नहीं है। और सभी मुझको देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझको देखते हैं, मेरे लिए दुआएँ कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आंटी ने, और इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी, 1 पैसा भी नहीं लिया। हम इनसे कह रहे हैं कि कुछ दे लीजिए, मगर नहीं, मगर ना, बहुत बहुत अच्छी आंटी है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और आप सभी भी, आप सभी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, आप सभी ने भी मेरे लिए बहुत दुआ की। अब आंटी जा रही हैं। आंटी आप बता दीजिए, अगर ऐसा कोई तकलीफ में होगा जो यहीं मुरैना से अगर वीडियो देखते हो आसपास से, तो आप कहाँ की, वो मुझे इनको बता दीजिए। बोलिए कहाँ से नाम। अरे नहीं, रहने दो। बटारी बोलो। बटारी बटारी, ये कौन से गांव के पास है? जो सिमंती के पास में पड़ता है। सिमंती के पास है। और ऐसे कोई बड़े गांव से जाते हैं। कौन सा बड़ा गांव? बड़ा गांव सिमंती, तब करारी बटारी है। नाम वगैरह पता? रामधन हलवाई। अच्छा, तो आप अगर मुरैना से आसपास से कोई अगर जिनको तकलीफ हो तो इनके पास जा सकते हैं, और बिल्कुल घसटता हुआ जाएगा और चलता हुआ वापस आएगा। अल्लाह के करम से मैं अब दोनों पैरों पे खड़ी हूँ, और इनकी भी बहुत बहुत हेल्प है। चले जा रहे हैं अंकल आंटी। और हॉस्पिटल से देखिए, जानते नहीं हैं तो भी हॉस्पिटल से मेरे लिए पापा के कहने पर हमारे साथ में आ गए। तो पापा ने कहा कि आप हमारे घर चलिए, वो बोले कि हमारे यहाँ गांव में आ जाना। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा हमारे घर चलिए, पास में ही है। तो वो हमारे साथ में आ गए और उन्होंने हमारा पैर अच्छा कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है। और बस मेरा पैर ठीक ही है, बट दर्द है वो ठीक हो जाएगा।